हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में और एक वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग पॉलिटी से रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट टू वोट इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल। तो राइट टू वोट जो है ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में राइट टू वोट के बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए टोटल जो टाइम ड्यूरेशन लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो कितना है? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 years 11 months एंड 18 days। इतना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है, द राइट टू इक्वालिटी इज डिस्क्राइब अंडर व्हिच आर्टिकल। तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 टू जो 18 है ये राइट टू इक्वालिटी, इसमें इसको मेंशन किया गया है। ये आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स में, याद रखना, फंडामेंटल राइट्स में आता है। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 हमारे जो टोटल 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें पार्ट 3 में ये आर्टिकल आता है। नेक्स्ट है, इन 1954 व्हिच आर्टिकल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1954 में कौन से आर्टिकल ऐड किया गया था? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A जो है ये 1954 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये आर्टिकल किसके बारे में है? ये जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसका स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता है परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन करने का। परमानेंट रेसिडेंट, तो इसको याद रखना, जो आर्टिकल 35A है ये परमानेंट रेसिडेंट से रिलेट करता है। कौन से स्टेट का? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। नेक्स्ट है, मनी बिल इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल। तो मनी बिल जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110, 110। आर्टिकल 110 जो है ये मनी बिल को डिस्क्राइब करता है। इस आर्टिकल में एक बिल जो है ये मनी बिल बनने के लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसको इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, अंडर व्हिच आर्टिकल द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा टेक्स प्लेस। तो लोकसभा और राज्यसभा का तो जॉइंट सिटिंग होता है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आते हैं? ये हो जाएगा आर्टिकल 108। 108 जो आर्टिकल है उसके अंडर में ये आता है। नेक्स्ट है, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्वेरिंग इन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो स्वेरिंग इन करते हैं या फिर जो ओथ एंड अफर्मेशन होता है उनका, ये कौन से शेड्यूल में आता है? आंसर हो जाएगा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो है ये याद रखना, ओथ एंड अफर्मेशन। शॉर्टली इसको याद रखना, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ये हो जाएगा शेड्यूल 3। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? ये पार्ट 3 हो जाएगा। जो 25 पार्ट्स में हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को से रिलेट है। इस और बाकी जो 2 इमरजेंसी है क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352 जो है ये हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को ये रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल 352, इसमें लिखा गया है। और स्टेट इमरजेंसी को 356, आर्टिकल 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी को ये रिलेट करता है। ठीक है, और ये स्टेट इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंट रूल भी है, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंटर स्टेट काउंसिल इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आर्टिकल 263 के अंडर में आता है, याद रखना, आर्टिकल 263। नेक्स्ट है, द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ डैश। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे डील करता है? आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में आता है। ये जो है ये कब ये लागू हुआ था? याद रखना, ये डेट भी 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल, व्हाट आर्टिकल 1112, आर्टिकल 112 डिस्क्राइब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 जो है ये क्या डिस्क्राइब करता है? आंसर हो जाएगा बजट। 112 जो है ये बजट को डिस्क्राइब करता है। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है, बजट को जो है
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, When was the लोकपाल एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोकसभा? तो लोकपाल एक्ट जो है ये लोकसभा में पहली बार कब पास हुआ था? आंसर हो जाएगा 1969, 1969 में ये जो है लोकपाल एक्ट पास हुआ था और ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1968 में ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था इस जो ये लोकपाल एक्ट को, और ये पास हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है, इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि डीपीएसपी शॉर्टली हम लोग कहते हैं, वो किस में मेंशन है, किस पार्ट में? आंसर हो जाएगा पार्ट 4। पार्ट 4 में डीपीएसपी मेंशन्ड है। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब्स अबाउट द पंचायत राज? तो पंचायत राज कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 243 में आता है। नेक्स्ट है, द आर्टिकल दैट रिलेट्स टू द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज डेस? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है ये आता है राइट टू इक्वालिटी के अंडर में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। ये एक फंडामेंटल राइट है। ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है ये इसको रिलेट करता है, इसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है, When was the प्लानिंग कमीशन brought to an end? तो प्लानिंग कमीशन जो है ये इसको जो है कब डिसॉल्व किया गया था? आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 2014। 17 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था और उसके जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये मतलब कि इंपॉर्टेंस दिया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को मेनली। और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था ये कब तक था? 1951 से लेके 1956 तक ये जो था, ये जो ड्यूरेशन था ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा मेंबर का टेन्योर कितना टाइम होता है? 6 ईयर, 6 साल का होता है। नेक्स्ट है, हु कैन प्रेजेंट ए मनी बिल इन द पार्लियामेंट? तो मनी बिल जो है पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट कर सकता है, कौन इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर। पार्लियामेंट में जितने भी तरह के मिनिस्टर होते हैं उनमें से मनी बिल को जो प्रेजेंट करने के लिए जो पावर दिया गया है वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही उसको प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा जो है उसका पहला स्पीकर थे जी.भी. मावलंकर। याद रखना, जी.भी. मावलंकर। इनका जो टेन्योर था लोकसभा में ये 1952 से लेके 1956 तक का था, जी.भी. मावलंकर का। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स इन एवरी 2 ईयर्स? तो हर 2 साल में राज्यसभा से कितने मेंबर रिटायर होते हैं? आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 मेंबर जो है ये रिटायर हो जाता है हर 2 साल में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये किस मॉडल पे बेस्ड है? ये याद रखना, हरोद-दोमार मॉडल। हरोद-दोमार मॉडल जो है ये इसके ऊपर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो प्लानिंग है ये बेस्ड है। नेक्स्ट है, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बिटवीन स्टेट्स, सेंटर्स एंड स्टेट्स? तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस शेड्यूल के अंडर में आता है? आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल। शेड्यूल 7 जो है इसके अंडर में आता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो इसमें आ जाता है आपका, ये इसको शॉर्टली याद रखना, जो 7th शेड्यूल है ये डिवीजन ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। डिवीजन ऑफ पावर्स, जिसमें 3 लिस्ट आते हैं। एक हो गया यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट हो गया स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों जो लिस्ट हैं इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये 7th जो शेड्यूल है उसमें डिस्क्राइब है। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विधानसभा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विधानसभा, तो विधानसभा मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है। ये जो है मेंशन है कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 170 में। याद रखना 170 आर्टिकल जो है इसमें विधानसभा का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेंशन है। नेक्स्ट है, द थर्ड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये किस मॉडल पे बेस्ड है? आंसर हो जाएगा महलनोबिस मॉडल। याद रखना महलनोबिस मॉडल, ठीक है। ये इसका टेन्योर था 1961 से लेके 1966 तक, ये महलनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और थर्ड 5 ईयर प्लान का टेन्योर भी याद रखना, ये 1961 से लेके 1966 तक का था। नेक्स्ट है,
व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये NHRC ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993, ये डेट याद रखना। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन जो जिसको डिसॉल्व कर दिया गया था उसके जगह पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था? आंसर हो जाएगा नीति आयोग, याद रखना। नीति आयोग जो है ये ये में आया था, इंप्लीमेंट किया गया था इसको 1 जनवरी, याद रखना 1 जनवरी 2015 को, 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को इसको ये इंप्लीमेंट किया गया था, ये एक्शन में आया था। और ये इसका जो अगर पूछता है इसका पिछला जो ऑर्गेनाइजेशन क्या था, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। इसको डिसॉल्व करने के बाद नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा संविधान कब अडॉप्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज हेल्ड अंडर व्हिच आर्टिकल, तो जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट का ये हो जाएगा आर्टिकल 108, 108 आर्टिकल जो है उसके अंडर में जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ये होता है। तो ये थे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के जो आपका NTPC एग्जाम है उसमें पॉलिटिक्स से आए हुए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इंप्रूवमेंटिव हुआ हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।